राजा विक्रम और उज्जैन की प्रजा। राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे, अपनी प्रजा के प्रति गहरी संवेदनशीलता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में उज्जैन नगर समृद्ध, शांतिपूर्ण और प्रजालक्षी था। लेकिन राजा विक्रम का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अपनी प्रजा के कष्टों को जानने के लिए स्वयं साधारण नागरिक की तरह उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते थे। एक बार राजा विक्रम ने सोचा कि अगर वे केवल दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते रहेंगे तो कई लोग अपनी बात दरबार तक नहीं ला पाएंगे। इसलिए उन्होंने हर रात साधारण वस्त्र पहनकर और अपनी पहचान छिपाकर नगर का भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे अपने मंत्री को यह कहकर निकलते कि उन्हें ध्यान और पूजा के लिए एकांत चाहिए। एक रात जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन की गलियों में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े किसान को अपनी पत्नी से यह कहते सुना, अगर कल तक हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हमें अपना खेत बेचना पड़ेगा और उसके बिना हमारा जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। किसान की बात सुनकर राजा रुक गए। उन्होंने किसान से पूछताछ की। किसान ने राजा को पहचान नहीं पाया और उसे एक सामान्य व्यक्ति समझकर कहा, हमारे राजा विक्रमादित्य को हमारी परेशानी की कोई फिक्र नहीं। अगर उन्होंने हमारी समस्या सुनी होती तो आज हमें खेत बेचने की नौबत ना आती। यह सुनकर राजा विक्रम ने शांत भाव से उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है और मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूं? किसान ने बताया कि उसका खेत सूखा पड़ने के कारण फसल नहीं दे पा रहा है। कर्जदार उसका खेत छीनने की धमकी दे रहे हैं। राजा ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन किसान दरबार में पहुंचा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि रात में जिससे उसने बात की थी वही स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। राजा ने तुरंत उसके कर्ज को चुकाने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसका खेत बचा रहे। साथ ही राजा ने अपने प्रशासन को निर्देश दिया कि उज्जैन के सभी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य ने नगर में घूमते हुए देखा कि एक व्यापारी रो रहा है। राजा ने उससे उसकी परेशानी पूछी। व्यापारी ने बताया कि एक धनी व्यक्ति ने छल से उसका सारा माल और धन हड़प लिया है। राजा ने व्यापारी को भी अगली सुबह दरबार में आने को कहा। दरबार में उन्होंने व्यापारी की पूरी बात सुनी और उसके सबूतों के आधार पर उस धनी व्यक्ति को बुलाया। जब सच्चाई सामने आई तो राजा ने न केवल व्यापारी का धन वापस दिलवाया बल्कि उस धनी व्यक्ति को दंडित भी किया। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और परोपकारिता की कहानियां पूरे उज्जैन में फैल गईं। लोग उन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक पिता की तरह मानने लगे। प्रजा ने महसूस किया कि उनका राजा न केवल उनके कष्टों को समझता है बल्कि उनका समाधान भी करता है। राजा विक्रमादित्य और उज्जैन की प्रजा की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि अपने लोगों के दुख सुख में भागीदार बनना है। विक्रमादित्य के इसी गुण ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया।